Hello students, welcome to our channel ML classes. In today's video, we have studied about formation of different type of images by a convex lens. जिस तरीके से हमने convex mirror में और concave mirror में 6 केसेस देखे थे, convex में 2 देखे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर lenses में केसेस देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट किस जगह पर प्लेस होगी तो हमारी इमेज किस जगह पर बनने वाली है। तो सबसे पहले थोड़े से साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं, रिपीट करा देते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस में किस जगह पर क्या चीज होती है। मानिए ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी ए प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे देते हैं, पी ए फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके एक साइड यहां पर फोकस हो जाता है, इतनी ही दूर इधर की साइड भी फोकस हो जाता है, यहां भी फोकस होगा और उधर भी फोकस होगा, दोनों तरफ कॉन्वेक्स लेंस में फोकस माना जाता है। अब जिस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ना होकर 2f है। क्या है? 2f। यहां f है, यहां हम f डैश मान लेते हैं। मानो यहां पर हो गया 2f, तो यहां पर क्या हो गया हमारा 2f डैश। इधर हो गए हमारे डैश वाले और उधर हो गए हमारे बिना डैश वाले। ये क्या है? सेंटर लाइन। ये है हमारी सेंटर लाइन ऑफ द लेंस, ये है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन ऑफ द लेंस, ये वाली। ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। एक प्रिंसिपल एक्सिस को भी नाम दे देंगे, मानो ये हो गया हमारा पॉइंट x और ये हो गया हमारा पॉइंट y। तो x y क्या हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा C ऑप्टिकल सेंटर, जो कुछ बुक्स में आपको O के नाम से भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज में। अब इसमें डिफरेंट जगह पर ऑब्जेक्ट रखी मिलेगी, तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट रखी मिलेगी और किस तरीके से इमेज बनेगी। तो पहले हम अपने केसेस देख लेंगे कहां कहां पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होगी। तो पहले ही लिख लेते हैं पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां लिख लेते हैं पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस केसेस। कहां कहां पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होगी। तो सबसे पहले जो हमारी ऑब्जेक्ट रखी होगी वो होगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। नंबर 1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। नंबर केस बनेगा हमारा 1 ये। नंबर 2 क्या बनेगा? एट द फोकस। नंबर 2 एट द फोकस। एट द फोकस कौन से वाले पर? इस वाले पर, एफ डैश वाले पर, एफ डैश वाले पर। यहां भी एफ डैश वाले पर, इस तरीके से एफ डैश वाले पर। नंबर 3 कहां पर बनेगा हमारा? बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। नंबर 3 बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। ये बनेगा हमारा थर्ड नंबर केस।
फोर्थ नंबर केस क्या बनेगा? फोर्थ नंबर केस बनेगा बिटवीन फोर्थ केस बनेगा हमारा एट 2f, एट 2f डैश, यहां पर आ गया। फिफ्थ नंबर केस क्या बनेगा हमारा? बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f डैश। सिक्स्थ नंबर केस क्या बनेगा हमारा? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ये 6 के 6 केस हमको डिटेल में पढ़ने हैं। देखते हैं हमारा केस नंबर 1। इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं और सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हो गया हमारा सी, यहां पर हो गया हमारा एफ डैश, यहां पर हो गया हमारा 2f डैश, यहां पर हो गया हमारा f, और यहां पर हो गया हमारा 2f। कुछ इस तरीके से साइन कन्वेंशंस हो गए। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है हमारी? बिटवीन f डैश एंड c। यहां पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये बन गई हमारी ऑब्जेक्ट। इसको ए बी नाम दे देते हैं, ए बी, और इसके नीचे लिख देते हैं ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारी? ऑब्जेक्ट। अब यहां से दो रेज निकल कर जाएंगी। हमने आपको बताया था किसी भी इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो रेज ऑब्जेक्ट से निकल कर जाएंगी। मानो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई यहां तक। अब हमने आपको क्या पढ़ाया है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से निकलती है। यहां से आइए और यहां से चली गई, फोकस से चली गई। इसकी डायरेक्शन दिखा देंगे लाइट की। अब दूसरी रे कहां से आ सकती है हमारी? दूसरी रे हमारी सी से आ सकती है। जो भी रे सी से आती है वो डायरेक्ट सीधी ही निकल जाती है। अगर कोई रे हमारी सी से आती है तो वो कुछ इस तरीके से निकल जाती है। यहां पर क्या है? यहां पर है ह्यूमन आई, या फिर आई जिससे हम देख रहे हैं। ये है हमारी आई। अब इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? इन वाली रेज को हमें आगे बढ़ाना होगा, कहीं कहीं आगे बढ़ाना होगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ये बढ़ेंगी। और यहां आकर मीट कर जाएंगी। तो यहां क्या लिख देंगे हम? ये हो गई हमारी इमेज। इसको लिख देते हैं हम इमेज। ये क्या हो गई हमारी इमेज। इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं इस तरीके से। ये प्रिंसिपल एक्सिस से मिल गई है हमारी इमेज। इमेज को नाम क्या दे देंगे? ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश। इस तरीके से हम इसको नाम दे देंगे। अब क्या क्या चीज हमें इसमें लिखनी है? हमारी इमेज कहां पर
बनी है? ऑब्जेक्ट जब हमारी बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां पर बनी है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड द इमेज, इमेज। इमेज के लिए क्या लिखेंगे? नंबर 1 पर कहां बनी है? बिहाइंड द, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ये हो गई हमारी नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन हमारी क्या हो जाती है? इमेज कैसी है? नेचर में इमेज कैसी है? नेचर में हमारी इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 3 कंडीशन हमारी कौन सी आ जाती है कि इमेज कैसी बनी है? छोटी है, बड़ी है, बराबर की है, किस तरीके की हमारी इमेज बनी है? तो क्या है? हम साफ साफ देख सकते हैं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी हमारी इमेज बनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एनलार्ज और मैग्नीफाइड। इसको लिख देंगे हम एनलार्ज एंड मैग्नीफाइड। यही है हमारा केस नंबर 1। फिगर बनाएंगे, इन चीजों को लिखेंगे, अच्छे से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पर रखी है एक कॉन्वेक्स लेंस के, तो कहां पर इमेज बनेगी? कैसी बनेगी? छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी? ये सारी चीजें देखते हैं। डायग्राम बनाते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे इस तरीके से, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा सी। मानो यहां पर हो गई हमारी एफ डैश। क्या हो गई हमारी? एफ डैश। ये क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। ये क्या है हमारा? कॉन्वेक्स लेंस। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट रखी है वो एग्जैक्ट फोकस पर रखी है। ये रही हमारी ऑब्जेक्ट ए बी। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। तो यहां से जो रेज निकल कर जाएंगी, सेम पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल कर जाएगी। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल कर जाएगी और दूसरे फोकस से निकल जाएगी इस वाले फोकस से। और जो दूसरी रे जाएगी हमारी, वो जाएगी सी से, और ये एकदम सीधी जा रही है। दोनों के बीच में समान दूरी है, दोनों दूर दूर नहीं हो रही हैं। तो इमेज एट इंफिनिटी बन जाएगी हमारी। इमेज एट इंफिनिटी हमारी बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा सेकंड केस। इसकी डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे?
इमेज के बारे में कुछ चीजें लिखेंगे। इमेज, इमेज, इमेज कहां पर बनी है? इन्फिनिटी पर बनी है। इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। इमेज कहां पर बनी है? इन्फिनिटी पर। कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। नंबर 2, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाता है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। नंबर 3, बहुत बड़ी बनी है, तो क्या लिख देंगे? हाईली एनलार्ज। क्या लिख देंगे? हाईली एनलार्ज। यही हो जाता है हमारा केस नंबर 2। नोट करेंगे अच्छे से। सी व्हाट इज द रूल नंबर 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। देखेंगे ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां पर हो गई हमारी एफ, यहां पर हो गई हमारी 2f डैश। मानो यहां पर हो गया हमारा f, यहां पर हो गया हमारा 2f। कुछ इस तरीके से हमारे साइन कन्वेंशंस हो गए। अब देखेंगे हमारी ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है। ऑब्जेक्ट रखी है हमारी बिटवीन f एंड 2f डैश। यहां और यहां के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट रखी है कुछ इस तरीके से। तो सीधी सी बात है, 2 रेज जाएंगी निकलकर इससे, कुछ इस तरीके से जाएगी। पहली तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से निकल जाएगी। तो ये रे फोकस से निकल जाएगी, पहली वाली। कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगी। नंबर 2 रे जाएगी हमारी सी से, दूसरी रे गई हमारी सी से, और आगे जाकर कहीं ये इससे इस तरीके से मिल जाएगी। इसकी डायरेक्शंस दिखा देते हैं इस तरीके से। यहां पर आकर ये दोनों मिल चुकी हैं, यहां आकर दोनों मिल गई हैं, तो दिखा देंगे ये रही हमारी इमेज। और इमेज का जो ये वाला पार्ट है वो नीचे आ चुका है, तो ये क्या हो गया? ए डैश, और यहां क्या हो गया? बी डैश। प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, तो हमारी इमेज कहां बन गई? हमारी इमेज 2f के बाद बनी है, बियॉन्ड 2f। लिखेंगे इमेज इमेज कहां पर बनी है? बियॉन्ड बियॉन्ड 2f, 2f के बाद। नंबर 2 क्या हो गया हमारा? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। हमारा इमेज का नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 3, हमारी इमेज कैसी बनी है? वो बनी है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी।
लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? मैग्निफाइड। मैग्निफाइड, यही हो जाता है हमारा केस नंबर 3। नाउ सी व्हाट इज द केस नंबर 4। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश, 2f डैश पर। देखेंगे ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, ये हो गया हमारा सी एफ एंड 2f डैश, एफ एंड 2f, इनको ऊपर लिख देते हैं, f एंड 2f। ये हो गए हमारे f एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं हम 2f डैश पर, कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट 2f डैश पर। अब यहां से एक रे निकल कर जाएगी जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये हो गई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन निकलकर कहां से जाएगी? ये जाएगी हमारी फोकस से, निकलकर जाएगी पॉइंट F से। पॉइंट F से ये निकल कर जाएगी और जो दूसरी रे है हमारी C से निकल कर जाएगी। दूसरी रे हमारी पॉइंट C से निकल कर जाएगी कुछ इस तरीके से, ये निकल कर जाएगी और हमारी इमेज यहां पर बन जाएगी कुछ इस तरीके से पॉइंट 2f पर। कहां पर बनेगी? 2f पर। अगर हमारी 2f डैश पर रखी है a b, तो ये हो जाएगी हमारी a डैश और b डैश, इस तरीके से a डैश और b डैश, ये हमारी इमेज हो जाएगी। अगर 2f पर रखी है तो इमेज भी हमारी 2f पर ही बनेगी। यहां बोर्ड पर हम स्केल नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए लाइन टेढ़ी बनती है। अगर आप स्केल से बनाएंगे एकदम सीधी लाइन बनेगी और हमारी इमेज एकदम फिक्स बनेगी। तो लिख लेते हैं हमारी इमेज कहां पर बनी है। इमेज हमको कहां पर बनी दिखाई दे रही है? एट द डिस्टेंस 2f ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट 2f पर अदर साइड ऑफ द लेंस के दूसरी तरफ बनी है। अब क्या आ गया? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर थ्री पर क्या आ जाएगा? इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है? तो इमेज होगी हमारी सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। आगे के दो केसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।